अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है शोहरत खान साहब, जो खामगांव शहर की एक जानी मानी हस्ती है। आप सभी उनको जानते हैं। तो आज हमने उन्हें एज अ गेस्ट अपने शो में बुलाया है। हम उनसे कुछ आपके सवालात पूछेंगे, कुछ जो हमारे जहन में सवालात है वो पूछने की कोशिश करेंगे। तो हम शोहरत खान का हमारे शो में आपका हम सबसे पहले तो इस्तकबाल करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जवाद अफज़ल ख़ान साहब, आपने आपके शो में एक मुलाकात और जवाद अफज़ल ख़ान साहब के साथ इसमें आपने मुझे मदऊ किए, बुलाए, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शोहरत खान साहब, आप सबसे पहला तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि शोहरत खान जो है वो खामगांव की पॉलिटिक्स का एक हाईलाइटेड चेहरा है, लोगों की नज़र में है, एक बड़ा चेहरा है खामगांव की मुस्लिम पॉलिटिक्स में शोहरत खान। तो क्या अभी तक हमने शोहरत खान को बैकग्राउंड में देखा? क्या शोहरत खान को अभी आने वाले इलेक्शन में हम एज अ कैंडिडेट देख सकते हैं? और अगर हाँ, ऐसा तो शहर में अफवाह है कि शोहरत खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर हाँ तो फिर किस इलाके से और कौन सी पार्टी से? शोहरत खान बहुत बड़ा आदमी नहीं है, और शोहरत खान जो भी लोगों की नज़र में है वो सब हमारे शहर के, हमारे मुस्लिम भाइयों की दुआओं की वजह से है। और रही बात आपकी कि मैं आने वाले इलेक्शन में, नगर परिषद के इलेक्शन में कहाँ से चेहरा हो सकता, बिल्कुल मैंने ये सोचा कि हम लोग नगर सेवक के इलेक्शन में, नगर परिषद के इलेक्शन में जो लोग चुन कर देते, वो लोग चुन के आने के बाद वो हमारी समाज के साथ जिस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए वो उसके अपोजिट रहते। मिसाल के तौर पे आप खामगांव शहर में बोरीपुरा और डोबारवेस, ये एक गरीब मोहल्ला है और ज़्यादा गरीब मोहल्ला है। वो वहाँ के लोगों ने पिछले नगर परिषद इलेक्शन में देवेंद्र देशमुख साहब को चुनकर दिए। वो हमारे मुस्लिम समाज के, हमारे भाइयों के वोटों से चुनकर आए, और आने के बाद उन्होंने पूरे 5 साल में वो गरीब मोहल्ले के लिए, डेवलपमेंट के लिए या और कोई उनकी मदद के लिए पूरे 5 सालों में उन्होंने नगर परिषद के अंदर एक मेमो भी डाले नहीं। ऐसे नगर सेवक को हम चुनकर देते जो हमारे समाज के वोट लेकर चुनकर आता, और हमारे समाज के लिए एक पूरे 5 साल में एक मेमो डाल नहीं सकता। फिर मजबूरन हमको सोचना पड़ रहा है ऐसा कि हमारे जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तो हमारे समाज के काम हम इन लोगों के भरोसे छोड़ नहीं सकते। हमको हमारे समाज के काम, हमारी समस्या उन लोगों से बेहतर समझती। तो मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि भाई इतने वोट देने के बाद में अगर कोई नगर सेवक एक मेमो नहीं डालता, बाकी दूसरे काम तो और रहे, बाकी रहे हो, छोड़ दो उसको, आप एक मेमो पूरे 5 साल के अंदर। इसलिए मैंने सोचा कि आने वाले जो नगर परिषद के इलेक्शन है, हो सकता, या मेरी कोशिश भी है इंशाल्लाह मैं वहाँ से आपको एक नगर परिषद मेंबर के रूप में आपको मैं खड़ा दिखूँ। हो सकता है इंशाल्लाह। आपका इरादा बोरीपुरा डोबारीवेस से इलेक्शन लड़ने का है? बिल्कुल हो सकता, वहाँ से भी हो सकता, और इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा से भी हो सकता। विधानसभा के अंदर भी मैं कैंडिडेट हो सकता बिल्कुल। हमारे भाइयों की समस्या के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। विधानसभा तो अभी दूर है, विधानसभा के लिए मैं आपको आगे के लिए भी आगा कर दे रहा। लेकिन अभी जैसा कि बोरीपुरा पिछले वक्त में हमने देखा, शोहरत खान वहाँ के अभी से इलेक्शन का ऐलान हुआ, या फिर एक अभी तो ऐलान भी नहीं हुआ, एक इलेक्शन की हवा शुरू हुई और शोहरत खान बोरीपुरा के कामों में लग गए, ये हम देख रहे हैं। तो आपका तो ये स्पष्ट है कि आप बोरीपुरा से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अभी आप जिस पार्टी के साथ है, आप ऑफिशियली हो ना हो, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि आप अभी बीजेपी के साथ है। तो क्या आपका बीजेपी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ने का इरादा है? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप है। मेरे ग्रुप में मेरे से बड़े भी है और मेरे दोस्त भी है और मेरे से छोटे भी है। हम कोई भी काम पहले हमारे समाज के हक में सोचते कि ये हमको करने से अब ठीक रहेगा क्या। एक मरतबा भावसा फुनकर से हमारी मुलाकात हुई और वो बहुत ग्रेट इंसान थे। हमको बहुत कम वक्त उनके साथ काम करने का मौका मिला। अगर वो पूरे 5 साल हम उनके साथ में, हमारे समर्थन से उनके साथ अगर हम रह जाते तो हम हमारे समाज के बहुत काम कर सकते थे, बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे। लेकिन हमको कम वक्त मिला, वो दुनिया से चले गए। और हमने उनके जो बातचीत, उनका जो हमारे पे भरोसा और उनका जो दिल, साफ दिल जो उनका था, उसको देखकर हमने सोचे कि भाई हमने इनका समर्थन करना चाहिए। हम भाजपा ने हमें प्रवेश नहीं किए, हम समर्थन करते हैं उनको, उनके
इंसानियत को, जैसा आकाश फुंडकर उनके बेटे हैं, वो भी आमदार है, हम हमारा समर्थन उनको भी करते, इसलिए करते कि हमने जो हमारे समाज के काम, हमारे पूरे ग्रुप ने, मैंने अकेले ने नहीं, हमारे पूरे ग्रुप ने उन समाज के हमारे उनके पास सामने जो काम रखे, लगभग आधे से ज़्यादा काम हमारे पूरे हो गए। और इंशाल्लाह अभी और 2.5 साल 3 साल अंदर है। मेरे को ऐसा लगता है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और हमारा ग्रुप जो है, हम बहुत मतलबी लोग हैं, हम किसको भी समर्थन करते, आग बंद करके नहीं करते। जैसा कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको आग बंद करना पड़ती है और मुंह बंद करना पड़ता, लेकिन हम भाजपा के अंदर आग और मुंह बंद कर नहीं है, हम हमारे मुद्दों के ऊपर उनके साथ है। ना हम भाजपा के कोई उसके अंदर हम प्रवेश हुए, ना हम भाजपा के कोई मेंबर है, ना कोई मेरे को बड़ी पद मिली भी है, खाली हमारे समाज के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। तो आप समाज के लिए ही जो इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या भाजपा के सिंबल पे, मेरा सवाल ये था कि आप भाजपा के सिंबल से लड़ने वाले हैं क्या, या अपक्ष, जैसा कि आपके 2 साथी अपक्ष इलेक्शन उन्होंने लड़ा, अनिल जमदार साहब को हमने सुना कि उन्होंने ये बताया कि अभी वो उनका भी इरादा फिर से अपक्ष ही लड़ने का है, तो इस तरह आपका क्या इरादा है, अपक्ष लड़ना है या फिर? इसके पहले भी हमने सोचे थे कि हमारे 2 मुस्लिम कैंडिडेट, हमारे हाजी अम्मा और हमारे एक बहन अनिल जमदार की जो मिसेज है, हमने सोचे थे कि हम अपक्ष में ही इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अपक्ष में इलेक्शन लड़े, आगे अभी 2-3 महीने बाकी है, अभी समय उसका स्पष्ट नहीं होता अभी कि मैं आपको क्लियर बोलूँ मैं कहाँ से लड़ने वाला हूँ, कैसा लड़ने वाला हूँ, किस सिंबल से लड़ने वाला हूँ, उसके लिए टाइम है, अभी वक्त तो बताएंगा। अगर आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी लड़ते हैं, मान लो जैसा कि आपके ग्रुप की एक स्ट्रेटजी है कि आप लोग आज़ाद लड़ते हैं, उसके बाद जैसा नहीं जमदार ने बताया था उनकी वीडियो में कि जिसकी सत्ता बनी हम उसके साथ जाएंगे, तो क्या अगर फिर एक मरतबा भाजपा की सत्ता बनती है तो आप चुनकर भाजपा के साथ जाएंगे, या फिर अगर कांग्रेस की सत्ता बनती है खामगांव नगर पालिका में, तो क्या आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे? हम मतलबी लोग हैं, हमारे समाज का मतलब हमारे सामने पहले, हम उस वक्त सोचेंगे। अगर भाजपा हमारे जितने मुद्दे थे, हमारे जो आमदार है आकाश दादा, हमारे सब अगर मुद्दे पूरे कर रहे, हमारे हर बात को बांध रहे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे पहले उनको समर्थन करें, उसके बाद में हमारा जो ग्रुप है हम बैठ के तय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर अभी आपने जैसा बताया कि आपका बोरीपुरा डोबारी वेस्ट के इलाके से इलेक्शन लड़ने का इरादा है, तो अभी आपने वहाँ पर कुछ काम शुरू किए हैं, इलेक्शन जब से लगा तब से आपने वहाँ प्योर ब्लॉक वगैरह बिठाने का काम किया, कुछ काम का उद्घाटन भी हुआ, तो अभी आपके नज़र में बोरीपुरा में क्या काम, किस मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे कि मुझे बोरीपुरा का ये विकास करना है, ये काम करना है, कुछ काम आपके जहन में होंगे? ये सवाल मेरा ज़ाती भी है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके ही भतीजे उमर खान ने भी मुझे ये सवाल पूछा है कि ये सवाल पूछना उनसे। पहले मैं आपको ये बता देता कि मैं वहाँ के काम अभी कौन से करने जा रहा। बोरीपुरा डोबारी वेस्ट में पूरे मोहल्ले के अंदर जितने रोड है, टोटल रोड के ऊपर हम प्योर ब्लॉक लगाना हमारा शुरू हो गया, लगभग आधे मोहल्ले में हम लगा चुके। जितनी टोटल नालियाँ हैं वो टोटल नालियों को हम बना रहे हैं, आधी हो गई और इंशाल्लाह आधी कुछ ही 2-4-8 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और हम जो इलेक्शन लड़ेंगे, आपका जो सवाल है, हम इलेक्शन लड़ेंगे डेवलपमेंट पे, हमारे काम पर। और आपने सोचे कि भाई आगे और क्या, आप क्या करने वाले हैं, आपका सवाल है आगे और आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ पर ये हमारी मुस्लिम बेटियों के लिए एक 7 क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जो अपनी ख़ुद की जगह में होंगी, और इंशाल्लाह ताला मैं अपने ख़ुद के जेब से उस सिलाई मशीन में जो 7 क्लास के अंदर जो टीचर सिखाएगी, मैं पेमेंट भी अपने खुद दूंगा उसको, ताकि हमारी बहन बेटियाँ वो अपने घर जाकर खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपनी रोज़ी रोटी 200-400 रुपये रोज़ कमा सके। उसको 7 क्लास के अंदर हम पहले सिखाएंगे, और सिखाने के बाद हम उसकी शादी के अंदर उसको एक सिलाई मशीन गिफ्ट देंगे। और इंशाल्लाह वहाँ पर डोबारी वेस्ट में एक हमारा बोरीपुरा पंच कमेटी बंगला है, उसको भी इंशाल्लाह बनाने का मेरे दिल में आगे ख्याल है कि मैं इसको पूरा करूँगा। ये आप जो आपने बताया सिलाई मशीन वाला, तो ये आपका एक जाति के, ये शोहरत खान खुद करेंगे, आपका एज अ मेंबर क्या काम करने के? एज ए मेंबर नगर पालिका से आप क्या काम लेंगे? नगर पालिका से जितने डेवलपमेंट के काम मैं वहाँ कर सकता वो पूरे काम करने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ का शादी हॉल का है। वो शादी हॉल का जो मुद्दा है, तो वो जगह की वजह से आज तक नहीं हो सका, और हमने 10-15 साल कांग्रेस में रहकर इतनी ईमानदारी से काम करके पूरे खामगांव शहर के मुस्लिम भाई हमारे ये सब जानते अच्छे से कि मैंने कितनी ईमानदारी से काम किया, और बदले में
क्या मिला हमको, हमारे समाज को? सीएम हेल्थ क्लब इतना बेहतरीन जिम बनकर तैयार हो गया, वो हमारे लिए नहीं है, आप समझ रहे होंगे, हमारे लिए। हमारे मुस्लिम मोहल्ले में क्या बनकर तैयार हुआ? कौन सा हेल्थ क्लब हमारे मुस्लिम मोहल्ले में हमको मिला? यहाँ पर बोरीपुरे के अंदर शादी हॉल की सख्त ज़रूरत है, एक जिम की सख्त ज़रूरत है बच्चों के लिए। हमको वहाँ पर एक हमारा जो पंच कमेटी का बंगला है उसको बनाने की सख्त ज़रूरत है। वहाँ और बहुत से डेवलपमेंट के काम है, वो सब इंशाल्लाह मैं वहाँ पर पूरे काम करने की पूरी कोशिश करूँगा और उसके लिए जद्दोजहद भी करूँगा और लड़ूंगा भी इसके लिए इंशाल्लाह। जैसा कि अभी आपने अपने काम बताया, जो आपके इरादे हैं बताए, उसके अंदर आपने बोरीपुरा के शादी खाने का, जमात खाने का जिक्र किया। जमात खाने का जो मुद्दा है बोरीपुरा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पॉलिटिकल मुद्दा है कि इसके ऊपर ही वहाँ की पॉलिटिक्स चल सकती है। शोहरत खान साहब इससे पहले कांग्रेस में थे, आपने भी जिक्र किया कि शोहरत खान साहब जब इससे पहले कांग्रेस में थे उस वक्त भी शोहरत खान का ये वादा रहता था कि हम ये बोरीपुरा वालों को जमात खाना बना के देंगे। शोहरत खान साहब भाजपा को समर्थन दिया, भाजपा के साथ आए, तब भी शोहरत खान साहब का विधानसभा इलेक्शन में भी ये वादा था कि हम जमात खाना बना के देंगे, लेकिन वो अब तक नहीं बना। अभी शोहरत खान इलेक्शन में खड़े रह रहे हैं खुद, फिर उनका ये वादा है कि हम जमात खाना बनाएंगे। तो अब हम किस बुनियाद पे शोहरत खान पे भरोसा करें कि जमात खाना बनकर अब मिल ही जाएगा? कुल मिलाकर आपका सवाल ये है कि आप इलेक्शन में आश्वासन देंगे और फिर जमात खाना नहीं बनेगा, हाँ, यही सवाल है आपका? तो यही बात है कि आश्वासन अभी भी मिलेंगे या काम होगा? जी देखिए जवाद भाई, हमने कांग्रेस में पूरी ईमानदारी से काम किए। जी, आप ही बताइए, जमात खाना बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? बिल्कुल बनना चाहिए था। इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद जमात खाना नहीं बना, और जमात खाना जान दो, वहाँ की रोड नालियाँ तक भी नहीं बनी, वहाँ के छोटे मोटे काम भी नहीं हुए। फिर उसके बाद भी हमने कांग्रेस में रहना और कांग्रेस में हमारा समर्थन जारी रखना और मेहनत करते रहना, हमारे मुस्लिम भाइयों को मतदान करने का बोलते रहना। लोकसभा में मतदान कर रहे, विधानसभा में मतदान कर रहे, नगर परिषद में मतदान कर रहे, ये 5 साल चले जा रहे, दूसरे 5 साल में मतदान कर रहे, मतदान करते जा रहे। उसके बावजूद हमारा छोटे मुद्दे है ये, हमको ये छोटे मुद्दों में गुमराह करके रखा जा रहा। और ख़ास तौर से एक काम कांग्रेस पार्टी के आमदार ने जिम्मेदारी से काम किए कि हमको गुमराह करके रखना। हमको हमारा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, हमको कुछ बुनियादी ज़रूरत जो है हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है, नालियाँ, रोड, नल, जमात खाना, शादी खाना, ये हमको इसमें अटका के रखना ताकि हम बड़े बड़े मुद्दों पर ना जाए कि भाई हमारा तुम हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे रोज़गार के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, हम ये मुद्दों को ना छेड़े, रोज़गार के बारे में हम आपके पास आएंगे, हमको ये मुद्दों में अटका के रखें। ठीक है, आप जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने आपका वो काम नहीं की, वो आपके मोहल्ले का डेवलपमेंट, आपके मुस्लिम बस्तियों का डेवलपमेंट नहीं किया, आपने कांग्रेस छोड़ दिया, फिर आप बीजेपी में आए, बीजेपी के साथ आए, उसके बाद भी तो आपका जमात खाने वाला मसला हल नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले कहा कि हम बहुत मतलबी लोग हैं। हमने आमदार आकाश दादा से साफ बताए कि हमको शादी का जमात खाना बोरीपुरे में नहीं, बल्कि हमको खामगांव के सभी मोहल्ले में होना, जबकि हमने पूरे सब आम लोगों में इसका हमने वादा नहीं किए। लेकिन जहाँ जगह अवेलेबल है, अभी टीचर कॉलोनी के अंदर 47 लाख रुपए का जमात खाना पास हो गया और उसकी वर्क ऑर्डर भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में आप खुद देखेंगे निकल जाएंगी। और वो जब 47 लाख रुपए का जमात खाना आकाश दादा टीचर कॉलोनी में दे सकते, तो बोरीपुरे की उनकी पूरे शहर के अंदर आकाश दादा अगर आमदार कहीं अगर मजबूत है तो बोरीपुरा डोबारी बेस में वहाँ पर 950 का मतदान होता और 825 लोग भाजपा को देते। ये उनके जो काम करने का जो रवैया है ये क्लियर दिखाता। उन्होंने अभी टीचर कॉलोनी के अंदर जो 47 लाख रुपए का हॉल पास करे, इंशाल्लाह बोरीपुरे के अंदर भी हम उनसे हॉल लेकर हॉल बनाएंगे हम इंशाल्लाह। मतलब अगर बोरीपुरे वाले इस उम्मीद पर इस मर्तबा फिर शोहरत खान को वोट दे सकते हैं, शोहरत खान के कहने पे वोट डाल सकते हैं कि उनको जमात खाना इस बार तो मिल ही जाएगा। वो सब मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे बहुत करीबी लोग हैं। बोरीपुरा मेरा घर है और मैं नहीं समझता कि वो लोग मेरे खिलाफ जाएंगे। इंशाल्लाह वो मेरी मदद ही करेंगे और मेरी बात पर उनका पूरा एतमाद है। नाजरीन, हम आपसे माजरत चाहते हैं कि अजान होने की वजह से हमने वीडियो को रोक दिया था, तो हम एक बार फिर से मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां हमने छोड़ा था कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तो आप कांग्रेस के साथ थे, जब बीजेपी की सत्ता आई आप बीजेपी के साथ आ गए। क्या एक मरतबा फिर कांग्रेस की सत्ता आती है तो क्या आप कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? जवाद भाई, मैंने अपना राजकारण ही कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू किया। मैं पहले कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत वर्कर था और 10 साल 15 साल कांग्रेस पार्टी के साथ में पूरी ईमानदारी के साथ और ताकत के साथ काम किया।
लेकिन इतने दिन काम करने के बाद असल में मैं जज्बाती आदमी हूँ। मैंने जब देखा कि पूरे शहर के अंदर डेवलपमेंट जो होता वो डेवलपमेंट मुसलमानों के लिए अलग होता और दूसरों के लिए अलग होता। सीएम हेल्थ क्लब इतना बड़ा हेल्थ क्लब बनता, बच्चों के लिए बनना चाहिए, बिल्कुल कोई भी समाज के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारी उसमें कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन हमारे समाज जो कांग्रेस का गट्ठा वोट बैंक मानी जाती, तो हमारे समाज के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा और हम देखते रहेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इसकी पकड़ नहीं करेंगे, कि हमसे लोग सवाल नहीं पूछेंगे आगे चल के कि आप कब तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और कब तक काम करेंगे और हमारे काम कौन करेगा। हमारे जो बुनियादी ज़रूरत के जो काम वो भी पूरे नहीं हुए। हमारी जो बुनियादी ज़रूरत क्या रहती, रोड, नालियाँ, लाइट, जिम, शादी हॉल, ये छोटे छोटे काम 15 साल आमदार और 20 साल नगर अध्यक्ष, इतना लंबा अरसा होने के बाद हमारे बुनियादी काम अगर आज तक भी नहीं हुए तो आप बताओ कि मैं कब तक कांग्रेस में रहूँ। मेरे दिल में हमारे समाज के लिए बहुत दर्द है। मैं ये चाहता कि मेरे समाज का पूरा डेवलपमेंट जिस तरह से सबका हो रहा हमारा भी होना चाहिए। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़कर आकाश दादा और भौसा फुंडकर जैसे ग्रेट इंसान को मैंने समर्थन किया। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमारे शहर के अल्लाह के फजल से 10-12 हज़ार लोग हैं और हमारा ग्रुप है। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा ग्रुप जब तक कि हम अपने कदम को हमारी समाज के हक में बढ़ाते रहेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ में रहेंगी, चाहे हम किसी भी पार्टी को समर्थन करें या किसी भी पार्टी के साथ में रहो। ठीक है, ये आपकी बात हुई, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं देके कांग्रेस के साथ शोहरत खान जाएंगी, सत्ता आई तो। मैंने क्या बोला कि मैंने आपको इसके पहले बोला कि हम बहुत मतलबी लोग, हमको ऐसा लगता कि आकाश दादा हमारे समाज के कामों को अवॉइड कर रहे तो उनको छोड़ने के लिए हमको 1 मिनट भी लगेगा नहीं। हम बिल्कुल उनको छोड़कर कांग्रेस बोलो, एमआईएम बोलो या और भारी बहुजन समाज पार्टी बोलो, हम किसी पार्टी में जाएंगे। हमारा किससे एग्रीमेंट थोड़ी है। जैसा कि आप जो अपने ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, वो ग्रुप शहर में भी काफ़ी मशहूर है कि आपका जो ग्रुप है, तो आपके ग्रुप से आपने इससे पहले भी प्रभाग नंबर 12 से अनिल जमदार साहब की वाइफ जो थे उनको खड़े किया था, प्रभाग नंबर 2 से गुलजमा शाह के मम्मी खड़े थे। तो अभी आपके ग्रुप का क्या इरादा है, कहाँ से आप लोग कैंडिडेट खड़े करने वाले हैं? देखिए, मैं आपकी एक बात क्लियर करता कि हमने हाजी अम्मा को खड़े करे अपने प्रभाग क्रमांक 2 से और अनिल जमदार की जो वाइफ है उनको खड़े करे मस्तान चौक से, वो प्रभाग क्रमांक 12 से। यहाँ से हमने वो सीट पे खड़े करे जहाँ पर हमको कांग्रेस सीट देती नहीं, हमने एक्स्ट्रा सीट चुन के लाई। ये हमारा और हमारे ग्रुप की सोच थी, हमने एक्स्ट्रा सीट चुन के लाई और प्रभाग 2 नंबर वाली। और वो जो सीट थी तो वो सीट भी अनिल जमदार ने आखिरी रात तक अनिल जमदार को ऑक्सीजन पर रखा गया कि हम आपको टिकट दे रहे, हम आपको टिकट दे रहे। हम बोल रहे थे अनिल जमदार आपको टिकट नहीं मिलता। जमदार हमारी बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरी वक्त में जमदार के साथ इतने मजबूत कैंडिडेट के साथ धोखा हुआ और फिर वो हमारे साथ में आगे मिले और हमने अपक्ष में उनको खड़ा करके अल्लाह के फजल से और हमारे मस्तान चौक और हमारे प्रभाग क्रमांक 2 के और 12 के लोगों की दुआओं से हमने डंके की चोट पर चुन के लाए। और इंशाल्लाह आगे का सवाल है ना आपका, हाँ, आगे कहाँ खड़े करने वाले? जी, अभी आगे हम पहले हमने 2 सीट पर हमारा एक्सपेरिमेंट करे थे, अब इंशाल्लाह ताला हम 5 सीट पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है हमारा कदम हमारे समाज के हक में है, ज़ाती मफाद 5 पैसे का भी नहीं है। 5 सीट कहाँ से? अभी आपको समय दिखाएगा ना, सभी अगर हम आज पूरा हमारा खोल देंगे तो लोग काम से लग जाएंगे। नहीं, लोगों को तो काम से लगना ही है। हमको लोगों से काम, हमको हमारा कैसा हमको बड़ा बना नहीं करना है कि हमारा नगर अध्यक्ष रहेगा, हमारा उपाध्यक्ष रहेगा, हमारा ऐसा रहेगा, वैसा नहीं करना है। हमको हमारा काम करना है, समाज के हक, यही है, समाज के हक में काम करना है। हमारी बड़े हुए भी ज़रूरी नहीं है, ये हमारे ग्रुप को लोग बड़ा बोले ये भी ज़रूरी नहीं है। हमारे कदम हमारे समाज के हक में रहे तो अल्लाह ताला की मदद और लोगों की दुआ हमारे साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने कहा कि हमको ये ऐलान नहीं करना है कि हमारा नगर अध्यक्ष रहेगा वगैरह, लेकिन क्या आप कहीं ये सोचते हैं कि चलो अभी आपने ऐलान किया कि हम 5 सीट खड़े करने वाले हैं, अगर आपकी 5 सीट चुनकर लाने वाले हैं, चलो ठीक है, तो इंशाअल्लाह अगर आपके ये 5 सीट चुनकर आ जाती है तो क्या आप फिर नगर अध्यक्ष की मांग करेंगे? बिल्कुल कर सकते। अगर आप भाजपा को समर्थन देते हमारा किसी से एग्रीमेंट नहीं, हम समर्थन करते, समझ में आया आपके? हम कोई पार्टी के सदस्य नहीं, हम एग्रीमेंट पे काम करते
कि भाई आप हमको मदद करो, बदले में हम ऐसा करेंगे, हमारा ऐसा है। जैसा आपने प्रभाग नंबर 2 का जिक्र किया गुलजामा शाह साहब, अभी शहर के लोगों में ये अफवाह है कि जो ये आपने अपने ग्रुप का जिक्र किया कि गुलजामा शाह साहब कहीं से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। गुलजामा शाह साहब ने पिछले दिनों एक ऐलान भी किया था कि वो मुस्लिम फ्रंट लाने वाले हैं। तो क्या अभी इस इलेक्शन में आप लोग फिर से गुलजामा शाह को साथ में लेकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं? उनका अगर वो प्रभाग नंबर 2 से खड़े रहते हैं तो उनका साथ आपका ग्रुप देगा? गुलजामा शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, लेकिन हमने हमारी 2 सीटों को लड़ा है अपक्ष में, और दोनों सीटें हमारे हाजी अम्मा और हमारी बहन चुन के आए। और अनीस जमदार ने भी वार्ड क्रमांक 12 के अंदर पूरी ताकत से वहाँ डेवलपमेंट किए, और वहाँ गरीब लोगों की समस्या को उन्होंने समस्या पूरी करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। और वो रात दिन दौड़ रहे अपने लोगों के काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की पूरी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाए इसके लिए उन्होंने वहाँ पर, आप सब लोग बेहतर जानते हैं उन्होंने काम क्या किए जी। उनके काम तो उनकी वीडियो में जी बता दिए। जी जी उनका जो और मैं वो सब काम आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन सुनिए आप जवाद भाई, हमारे हाजी अम्मा गुलजामा शाह साहब ने जो यहाँ पर हमारे प्रभाग क्रमांक 2 के अंदर जो काम किए, जो डेवलपमेंट के उन्होंने काम किए, यहाँ के उन्होंने पूरे रोड बनाए, यहाँ के उन्होंने पूरे रास्ते बनाए। आप स्कूल की पोजीशन देख लो आगे, आज मुझे ऐसा लगता है कि पूरे खामगांव शहर में सबसे अच्छी स्कूल वो गुलजामा शाह साहब के वार्ड की है, उन्होंने काम किए। और फिर बाद में देखो, आप जैसा काम करेंगे तो लोग उसका सर्टिफिकेट देते, अब लोगों का समय आएगा सर्टिफिकेट देने का, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी पूरी की है, और अब लोग अपना सर्टिफिकेट देंगे अपने दुआओं की इसमें वोट देकर, आपके समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला आगे। जी, जैसा गुलजामा शाह साहब भी आपके साथ थे, अनीस जमदार साहब भी आपके साथ थे, आपकी टीम ने उनको खड़े किया, वो चुनकर आए नगर पालिका में, आप लोगों ने फिर बीजेपी को समर्थन दिया। उसके बाद उन्होंने जो उनको एक पद दी, पानी पुरोठा सभापति दोनों रह चुके हैं। गुलजामा शाह साहब भी पहले पानी पुरोठा सभापति थे, और जो अनीस जमदार साहब है वो फिलहाल में पानी पुरोठा सभापति थे। तो जो बर्थडे प्लॉट का पानी का मसला था, ये भी तो एक कौम का काम था, फिर आपके ये पानी पुरोठा सभापतियों ने वो मसला क्यों नहीं हल किया? देखिए जवाद भाई, गुलजामा शाह को और अनीस जमदार को बांधकाम सभापति पद मिल रहा था, लेकिन ख़ास तौर से उसका मैंने विरोध किया। मैंने बोला हमको बांधकाम परमिशन की पूरे शहर के अंदर ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा, हमको ज़रूरत पानी की है, गरीब लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना हमको इसकी ज़रूरत है। इसलिए पहले गुलजामा शाह साहब को हमने पानी पुरोठा सभापति बनाए और फिर अनीस जमदार को बनाए। रही बात बर्थडे प्लॉट की, तो इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर अंदर ये काम पूरा होने जा रहा है, और बर्थडे प्लॉट के हर घर के अंदर नगर पर नल का पानी मिले, इसकी जिम्मेदार भी अनीस जमदार रहेंगे और हम ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपकी बात को काटना चाहता हूँ कि आप बता रहे कि अनीस जमदार बर्थडे प्लॉट में पानी लाएंगे, ठीक है। कांग्रेस के भी हमारे पास में बबलू पठान साहब आए थे, कांग्रेस के अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष, उन्होंने एक जुमला कहा था मेरे वीडियो में कि भाजपा कभी ये नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों के घर में पानी आए। तो क्या अनीस जमदार साहब का इरादा तो है, ये उनकी सोच है, फिक्र है कि बर्थडे प्लॉट वालों के घर में पानी आ जाए, लेकिन क्या भाजपा पानी आने देंगी मुस्लिम इलाके में? भाजपा को आप साइड में रखो, गरीब के घर में पानी आ जाए इसके लिए आकाश दादा पूरे शहर के सभी लोग, हिंदू मुस्लिम जितने लोग हैं, सबके घरों में पानी पहुंच जाए, इसके लिए मेहनत कर रहे। इसमें पार्टी का क्या लेना देना है? कांग्रेस पार्टी के वहाँ से 4 नगर सेवक चुन के आते, 3 पर 1 फ्री भी आता वहाँ पर बर्थडे प्लॉट के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने पानी सबको दे दी, बोरीपुरा डोबार बेस लगभग 100 से 150 लोगों के घरों के अंदर पानी पहुँचाने में आकाश दादा का हाथ है, अनीस जमदार का, गुलजामा शाह साहब का हाथ है। सबके गरीब लोगों के एक घर तक पानी पहुंच चुका। और शौकत कॉलोनी क्या वहाँ का हिंदू समाज का वार्ड है, मुस्लिम समाज का वार्ड है, वहाँ पर भी नई पाइपलाइन बिछाकर और मुस्लिम समाज के लोगों को पानी दिए, और उस पानी देने का विरोध कांग्रेस पार्टी के माजी नगर अध्यक्ष हमारी ताई ने की। आप बताइए आप कि इसके अंदर पार्टी का क्या लेने देना है? कौन सी भाजपा, कौन सी कांग्रेस? जो काम करने वाला व्यक्ति है वो ग्रेट है, वो साफ दिल का आदमी है। हमारे शहर का डेवलपमेंट, हमारे शहर के हर घर में पानी पहुंचाना, वो आमदार का सबसे पहला कर्तव्य है, और वो सब काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने शौकत कॉलोनी का जिक्र किया और अपने परिवेश का जिक्र किया। मैं एक अपने तौर पर आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आपके पानी पुरोठा सभापति होने के जरिए भले ही वहाँ पर बर्थडे प्लॉट का जो एरिया है वहाँ का सबसे बड़ा मसला पानी का है,
भले ही वहाँ पर मेंबर कोई भी आपके विरोध वाले आपकी पार्टी के नहीं है, लेकिन आप अपने पानी पुरवठा सभापति के जरिए, अपने आमदार के जरिए और अपनी नगर पालिका के जरिए वहाँ पर पानी की इंतज़ाम करवाइए। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आकाश दादा, ये 2 महीने में नगर परिषद इलेक्शन के पहले खामगांव शहर के बर्थडे प्लॉट नहीं, सभी मोहल्लों के अंदर, इधर अपने शौकत कॉलोनी, महबूब नगर और बर्थडे प्लॉट, उसके बाद जहाँ पर भी ज़रूरत है हमको। मैं अभी 1 मिनट आपकी बात काटता हूँ कि महबूब नगर का आपने जिक्र किया। अनिल जमदार साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि महबूब नगर में भी हमने पानी की पाइपलाइन लगाई है, पानी का इंतजाम किया है। तो मेरे उस वीडियो पर किसी महबूब नगर के रहवासी का ये कमेंट आया था कि वो सिर्फ वहाँ पर पाइपलाइन डाल दी कि पानी तो अभी तक आया नहीं, वो सिर्फ फोटो की सियासत थी। बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, पानी क्यों नहीं आया? और अभी इंशाल्लाह ताला वहाँ के जो लोग हैं, पहले जो प्लॉट वहाँ पर जो गिरे महबूब नगर के अंदर पीछे की साइड में, तो सभी लोग अपने गुंटेवारी प्लॉट है बॉन्ड के ऊपर, वहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं है और उनके पास में टैक्स पावती वगैरह कुछ ही नहीं है। अभी एक नगर परिषद में नया ठहराव लिए और वो ठहराव में ये बोले कि जो लोग पैसे भरना चाहते, जो नगर परिषद की जो फीस है भरने की, वो भरो और नल लो। तो अभी इंशाल्लाह ताला वहाँ भी नल मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अभी आपने अपने पूरे वीडियो में, अभी तक के पूरे इंटरव्यू में ये हर जगह इस बात का जिक्र किया कि आप मुस्लिम समाज के कामों के लिए है, आप मुस्लिम समाज के साथ हैं, मुस्लिम समाज का भला चाहते हैं। लेकिन आप मुस्लिम समाज के कामों के लिए जिस पार्टी के साथ है, बीजेपी, कहीं ना कहीं मुसलमान, कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह मुसलमान ज़्यादातर बीजेपी के खिलाफ में ही है। एक आपका ही ग्रुप है जो उनके साथ है अभी। तो आपका ये कहना है कि हम डेवलपमेंट के लिए उनके साथ है या मुस्लिम समाज के भले के लिए उनके साथ है। तो अगर आप मुस्लिम समाज की फिक्र रखते हैं तो मुस्लिम समाज के लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के रूप में है। तो आपका ये ग्रुप MIM का साथ क्यों नहीं देता? देखिए, आप MIM में आ जाइए ना। आपको अगर मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो आप MIM में आइए। देखिए, MIM के जो बड़े नेता है असदुद्दीन अवीसी साहब, वो बहुत बड़े व्यक्ति है और बहुत बड़े नेता है, जो मुसलमानों की आवाज़ को संसद में एक शेर की तरह उठाते हैं। हम उनका तहे दिल से उनको हम मानते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। सवाल रहा हमारे यहाँ की खामगांव शहर की MIM का कि आप उसमें क्यों नहीं जाते। तो मेरा ये आपको बोलना है कि खामगांव शहर में हम अगर MIM से हमारे 2-4 हमारे नगर सेवकों को हम इलेक्शन में लड़वाते और अल्लाह के फजल से हमारे 2-4 नगर सेवक चुन कर आ जाते, आप मुझे ये जवाब दीजिए कि कांग्रेस क्या हमारे नगर सेवकों को, MIM के नगर सेवकों को साथ में लेकर सत्ता बनाएंगी या बीजेपी या भाजपा? कांग्रेस तो हमारे से पहले परस्त से रहती MIM से, और भाजपा भी ये नहीं चाहेंगे कि वो MIM के नगर सेवकों को लेकर सत्ता बनाए। फिर हमने इन नगर सेवकों का, हमारा तो मकसद ये है कि भाई हमारे समाज के हम डेवलपमेंट के काम करें। फिर हम जो रास्ते जा रहे, मुझे ऐसा लगता है कि वो रास्ता हमारे लिए आज ठीक नहीं है। नहीं, कांग्रेस की अगर सीटें ऐसी आती है नगर पालिका में, उनको अगर समर्थन की जरूरत पड़ती है, आप बता रहे, आप ये जो आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा क्या हम 5 सीटें मतलब उतार नहीं रहे, चुन के लाएंगे। तो आप अगर MIM से वो 5 सीटें चुन के ला लेते हैं, तो अगर उनको समर्थन की जरूरत हुई तो आप अपने जो भी आपका एग्रीमेंट रहेगा उसके बेस पे उनसे समर्थन कर सकते हैं। ला लेते ये कैसी बात होगी, बहुत आगे की बात होगी, महज पानी में है। अभी मेरा ये बोलना है कि अगर हमारी 5 सीटें चुन के आती, अपक्ष में हमारी 5 सीटें चुन के आती या MIM से आती, हम तो, मैंने आपको पहले बताया कि हम सब मतलबी लोग, हमारी समाज के मतलब के लिए हम कोई भी एग्रीमेंट कर सकते। समाज के मतलब के लिए आप MIM के साथ आइए ना। बिल्कुल आ सकते वक्त बढ़ने पर, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अगर हम कभी आ गए, मैंने आपको भी मिसाल दिया कि हमारे चुन के आने के बाद कांग्रेस पार्टी हमारे से, मैं आपको यकीन के साथ बोलता कि हमको साथ में लेके सत्ता वो नहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले हमको साथ में लेके सत्ता नहीं बनाएंगे, फिर हम 5 लोग क्या करेंगे। इसलिए मैं चाह रहा कि अब MIM वालों से मेरी गुजारिश है कि आप भी हर मोहल्ले से अच्छे कैंडिडेट को दो, और हम भी अपक्ष में हमारे हर मोहल्ले से अच्छे कैंडिडेट को देते और सभी पार्टियों को छोड़ देते। हम भाजपा को छोड़ देते, कांग्रेस वालों ने कांग्रेस को छोड़ देना, MIM वालों ने MIM को छोड़ देना, और एक मुस्लिम फ्रंट बना के हम इलेक्शन लड़ते। सारे हमारे मुद्दे रहेंगे, हम तैयार है उसके लिए। क्या ये वही मुस्लिम फ्रंट है जिसका जिक्र गुलजाम शानी किया था अपने वीडियो में? जी नहीं, जिसके ऊपर फिर ये इल्जाम वो उनका अपना जाती, वो उनका अपना जाती स्टेटमेंट था। लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते
तो मेरा ये बोलना है कि हम आज भाजपा को समर्थन जो हमने दिए हुए हम वापस लेने के लिए तैयार। आपका जो कांग्रेस के साथ में रह गया आप काम कर रहे हैं, आप भी आ जाओ इधर हमारे साथ, और जो एमआईएम के अंदर है वो भी हमारे साथ में आ जाओ। हम एक मुस्लिम, हमारे शहर के आलिम, हमारे शहर के उलमा, मुफ्ती, ये हमारे बड़े रहेंगे, और वो जो फैसला लेंगे, वो जिसको टिकट देंगे वो लोग खड़े रहेंगे, और वो उनकी क़यादत के अंदर हम पूरे खामगांव शहर के सब पार्टियों को साइड में रखकर हमारे नगर सेवकों को चुन के लाएंगे, और हमारे एग्रीमेंट करके हम हमारा नगर अध्यक्ष जो हमारे, आपने भी गुल्लम शाह के बारे में बताया, हो सकता है इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं हो सकता। काश आपने जो बात कही वो मुमकिन हो पाती, लेकिन जैसे मेरी छोटी सोच के हिसाब से ये तो मुमकिन नहीं कि आपने एक साथ आ एक शेर जाए। बोलता अल्लामा इकबाल का, ज़रूरी हो गया बोलना यहाँ पर, आपने बहुत मरतबा सुने होंगे, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। मेरी कोशिश ये है कि अब पार्टियाँ अपनी जगह, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह, एमआईएम अपनी जगह, सब छोड़ दो नगर परिषद में, अगर समाज का अगर सब फायदा चाहते। मेरी आज आकाश दादा की नज़र में बहुत इज्जत है, मेरे ग्रुप की बहुत इज्जत है, हमारे बोलने पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। कांग्रेस वालों की आमदार दिलीप कुमार सानंदा की नज़र में बहुत इज्जत है, जो हमारे कांग्रेस के नगर सेवक है। एमआईएम वालों की, उनकी नेताओं की नज़र में इज्जत है, ठीक है। हमारे समाज के लिए हम सब इज्जतों को साइड में रखते हुए हम एक हो जाते हैं, हम तैयार हैं उसके लिए, मैं तैयार हूँ। सबसे पहले इंशाल्लाह अगर आप कभी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे खामगांव शहर के मुस्लिम भाइयों को के साथ में ये अलल ऐलान ये बात कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले इसमें हम कुर्बानी देंगे। हम आकाश दादा को छोड़कर हमारी ये एक मुस्लिम फ्रेंड, अगर हमारे उलमा, हमारे मुफ्ती साहब अगर ये तय करते सबको साथ में लेकर, हम तैयार हैं इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें आपने कहा कि एमआईएम से भी मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एमआईएम अच्छे कैंडिडेट उतारे। अगर एमआईएम कहीं से अच्छे कैंडिडेट उतारती है, जैसा कि अभी फिलहाल में बर्थडे प्लॉट में एमआईएम का चर्चा अच्छा है, अगर प्रभाग नंबर 12 से 11 से कहीं से एमआईएम अच्छा कैंडिडेट उतारती है, और आपने जो अपने 5 कैंडिडेट उतारने का जिक्र किया, तो क्या आप जहां पर एमआईएम का मजबूत कैंडिडेट रहेगा या फिर एमआईएम की जहां पर अच्छी हवा रहेंगी वहां पर अपना कैंडिडेट रोक लेंगे? मैं आपको पिछले नगर पालिका इलेक्शन की कुछ 2016 की बातें बताता हूँ कि जैसे प्रभाग नंबर 11 में एमआईएम से कासम शाह पहलवान खड़े थे, उन्होंने वो तीसरे नंबर पर आए, जो उन्होंने मरहूम कासम शाह पहलवान साहब, उनको वो तीसरे नंबर पे उन्होंने बहुत ज्यादा वोट ली। अगर आपके वहां पर बीजेपी से जो खड़े थे मरहूम शायद पप्पू कुरैशी साहब थे, अगर वो वहां आप उनको ना आपकी पार्टी को बोल के उनको ना खड़े करते और आपके जो शोएब कुरैशी साहब थे उनका अपना खड़े करते, तो कासम शाह पहलवान साहब की सीट चुनकर आती थी। प्रभाग नंबर 16 के अंदर अगर हम जाएंगे तो अगर प्रभाग नंबर 16 के अंदर 2 सीटें ऐसी थी जहां पर एमआईएम तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आई और अच्छे खासे वोट लिए। आपके कुछ बीजेपी से सिंबल पर और कुछ अपक्ष उम्मीदवार ऐसे खड़े थे जिन्होंने वोट लिए, अगर वो वोट जो थे उन्होंने जो वोट लिए, एक तो बीजेपी के सिंबल पर या फिर अपक्ष में वो एंटी कांग्रेस वोट थे जो उन्होंने लिए, वो एंटी कांग्रेस वोट एमआईएम को मिलते थे, वो सीट एमआईएम की चुन के आ सकती थी प्रभाग नंबर 16 में, प्रभाग नंबर 12 में। तो फिर आपने वहां से कैंडिडेट दिए, वो एमआईएम की वोट खराब हुई। अगर अभी आप बोल रहे हैं कि एमआईएम अच्छे कैंडिडेट दे, अगर एमआईएम अच्छे कैंडिडेट उतारती है तो क्या आप वहां पर अपना कैंडिडेट रोक देंगे? देखिए जवाद भाई, सवाल बहुत लंबा है आपका, आपने सवाल बहुत लंबा किए, आप जवाब सुनिए। अब जहाँ पर भी कौन सी भी पार्टी से, पर जब हम समाज की हमदर्दी के अंदर काम कर रहे तो कौन सी भी पार्टी से अगर अच्छा व्यक्ति हमको लगता है कि वाकई में समाज के हित में काम करने वाला व्यक्ति है, हम उसके खिलाफ हमारा कैंडिडेट नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो एमआईएम से हो या चाहे वो भाजपा से हो। दूसरी बात, आपने ये सवाल पूछे कि आपने बर्थडे प्लॉट के अंदर जो आपने भाजपा के कैंडिडेट दिए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट खाया, नंबर 2 पर भाजपा रहे वहाँ पर, आपको मालूम है बात ये? जी। तो हमने, हमारा मकसद ये था वहाँ कैंडिडेट देने का बर्थडे प्लॉट में, खास तौर से कि वहाँ पर डेवलपमेंट की पोजीशन बहुत ख़राब है, वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ नालियाँ नहीं है, हमारी माएँ और बहनें बहुत दूर दूर से पानी के लिए परेशान है। आप अगर देखेंगे तो आप एक बार जाके वहाँ का सर्वे कीजिए आप। तो हमने ये सोचे थे कि हमारा आकाश दादा आमदार है और नगर परिषद में सत्ता भाजपा की आने वाली है, उस हिसाब से अगर वहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट एक भी चुन के कभी आता तो आज इंशाल्लाह वहाँ की आधे से ज़्यादा समस्या दूर हो सकती थी। लेकिन वहाँ के गरीब लोग, हमारे जो भाई है मुस्लिम गरीब लोग, सब गुर्बत है वहाँ ज़्यादा, वहाँ पर लोगों के आँख पर तिरंगा चश्मा लगा हुआ है,
और वो लोग डेवलपमेंट खुद चाहते नहीं। अगर वो डेवलपमेंट चाहते, एक पार्टी को कितने मरतबा चुन के लाएंगे आप? मुझे आप जवाब दीजिए। एक पार्टी को आप 3-3 मरतबा, 4-4 मरतबा, 20-20 साल का आप टाइम दे रहे, 20 साल का आप कांग्रेस को टाइम दे रहे, और इतना टाइम देने की आपको ज़रूरत क्या है भाई? मुसलमान तो वो है कि एक बिल से दोबारा डसा नहीं जाता, 4-4 बार डसे जा रहे हैं हम। आप एक मोहल्ले के अंदर 20-20 साल कांग्रेस के मेंबरों को चुनकर देते हैं, और तब भी वहाँ की पानी की समस्या पूरी नहीं होती, तो ऐसा कब तक चलेगा? मैं जज्बाती हूँ। मैं मानता है कि अगर उसके लिए मुझे किसी के जूते उठाना पड़े और मेरे समाज का काम होता है, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। जी, तो शोहरत खान साहब, ये तो हमारे कुछ सवाल थे जो आपसे हुए। इसके बाद हमारे चैनल में एक ये भी ऑप्शन है कि पब्लिक को अगर आपसे कुछ पूछना हो तो पब्लिक आपसे पूछ सकती है। तो कुछ लोगों के आपके लिए सवाल आए हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मोहम्मद इलियास जुना फैल से ये पूछते हैं कि मान लीजिए अगर बीजेपी को नगर पालिका में सत्ता बनाने के लिए 3-4 सीटें कम पड़ती है, आप अगर आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के साथ है और बीजेपी को सत्ता बनाने के लिए 2-3 सीटें, 3-4 सीटें कुछ कम पड़ती है, और वो सीटें अगर एमआईएम के पास है, तो जैसा भी आपने भी कहा कि बीजेपी कभी एमआईएम को साथ में नहीं लेंगी, तो क्या आप आपकी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम एमआईएम को साथ में ले लेते हैं और उनका आप नगर अध्यक्ष बना दो? ये मोहम्मद इलियास का सवाल है। नगर अध्यक्ष की मांग करेंगे कि एमआईएम? कोई भी अगर आप ये अगर खामगांव के छोटे से छोटे मुस्लिम से भी अगर अपने सवाल पूछे कि हमारा नगर अध्यक्ष बनना चाहिए क्या, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करने में क्या हरकत है? जी ठीक है। अभी अगला सवाल एडवोकेट उबैद अहमद खान का है कि उनका ये कहना है, ये इल्ज़ाम है कि नगर पालिका के जो काम हो रहे हैं, अभी आप लोग काम कर रहे हैं, उनको ये पहले तो उन्होंने इकरार किया कि आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम में घोटाले हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई नगर परिषद स्कूल नंबर 2 में जो काम हुए वो 8 लाख का काम बताया गया, प्योर ब्लॉक बिठाने का, वो 8 लाख का काम नहीं था, 8 लाख उसको नहीं लगे होंगे, ऐसा उनका कहना है। बोरीपुरा में जो 25 लाख रुपए का प्योर ब्लॉक बताया गया था, वो 25 लाख का काम नहीं हो सकता, ये एक उनका कहना है। और दूसरा उनका कहना ये है कि फाटकपुरा में रोड का, नालियों का काम नहीं हुआ, और फाटकपुरा में घंटा गाड़ी गलियों तक नहीं आती, और फाटकपुरा के अंदर पानी की भी समस्या है, ये एडवोकेट उबैद साहब का कहना है। इसके ऊपर वो अनीस जमदार साहब से भी मिले तो वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो अनीस जमदार साहब कहीं ना कहीं आपके साथी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? और उनका सबसे एक मुद्दा लास्ट में उनका ये भी सवाल है कि मस्तान चौक के पुल का क्या हुआ? मस्तान चौक के पुल का भी अभी तक काम नहीं हुआ अनीस जमदार के होते हुए। देखो, एक सवाल में बहुत सारे सवाल है जी। जवाद भाई, सबसे पहले मैं हमारे भाई का शुक्रिया अदा करता कि हमारी कौम के ऐसे बच्चे जो जागरूक है, जो कामों पर नज़र रखते कि कितने का काम है, तो मैं इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता कि हमको ऐसे जागरूक लोगों की ज़रूरत है। हाँ, रही बात वो काम की, क्या भाई वो अनीस जमदार ने जो 2 नंबर स्कूल के अंदर ब्लॉक लगाया वो 8 लाख रुपए का काम है क्या? मेरे भाई की जानकारी में ये बात नहीं कि जो काम होते नगर परिषद के अंदर, अगर टेंडर 8 लाख रुपए का है और वो काम हुआ, उसके बाद नगर परिषद का इंजीनियर वो कामों को आगे गिनता, उसको टेप लगाया जाता। अगर वो काम 6 लाख रुपए का भरता तो उसको बिल 6 लाख रुपए का निकलता। वो हमारे भाई की थोड़ा सा समझ में कमी है। दूसरी बात, आपने सवाल पूछे कि वो फाटकपुरे के अंदर घंटा गाड़ी नहीं आती, वहाँ पानी का मसला है। जहाँ तक मुझे पहली मरतबा मालूम पड़ा कि फाटकपुरे में पानी का मसला है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि वहाँ रात में पानी आता था, उसका कोई प्रॉब्लम था, तो इंशाल्लाह ताला अनीस जमदार को बोल के वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे। और वहाँ घंटा गाड़ी अंदर क्यों नहीं आती? आप भी देखो कि फाटकपुरे में अंदर जाने के लिए रास्ते कितने छोटे छोटे हैं, तो अंदर घंटा गाड़ी, फिर भी कोशिश करेंगे दूसरे रास्ते से घंटा गाड़ी अंदर आए, और वहाँ घंटा गाड़ी आना चाहिए, हमारे सुविधा के लिए आना चाहिए उसमें। और अनीस जमदार साहब ने, अब आपने एक पुल का सवाल पूछे मुझसे। अब जिसने पुल खा लिया, लोग सवाल उससे नहीं पूछते हमने पुल बनाए कि नहीं बनाए, हमने पुल बनाए कि नहीं बनाए, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इंशाअल्लाह ताला पुल को भी एजेंडे में ले लिए, ठहराव में पुल को ले लिए, सिर्फ पैसों की कमी की वजह से वो काम शुरू नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि 15 साल 20 साल हमारे यहाँ हरदिल अजीज़ आमदार राणा दिलीप कुमार सानंदा साहब की सत्ता थी, आप बताओ कि खामगांव शहर के सारे पुल बन गए मस्तान चौक छोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ? क्या पूरे शहर में बारिश हुई और मुस्लिम मोहल्ले छोड़ के, बराबर, यानी बड़े बड़े पुल, फर्शी का पुल डबल बन गया, ज़रूरत नहीं थी उसकी, दोबारा बन गया। आप देखो सारे पुल बन गए, मस्तान चौक का नहीं बना, बल्कि वो पुल बना और उसके पैसे मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर एक अच्छा पुलिस स्टेशन बन जाए ताकि उनको अच्छा मारने का मौका मिले, तो वो पुलिस चौकी बन गई। वो पुल के पैसे पुलिस चौकी में लग गए।
सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, आप सवाल मुझसे पूछ रहे जवाब भाई, हमारे भाई को बोलो आपके सवाल उनसे पूछना आपने। ठीक है, उनसे सवाल होना चाहिए, लेकिन आपके भी जो आपका अनीस जमदार साहब। जी मैं आपकी एक बात काट रहा, हमारे ग्रुप के एजेंडे में थी बात ये कि खामगांव शहर का ईदगाह का कंपाउंड वॉल और ईदगाह के प्योर ब्लॉक और कब्रस्तान का कंपाउंड वॉल और सारे मोहल्लों के रोड नालिया डेवलपमेंट और मस्तान चौक का पुल। मैं भले ही रहता कौन से मोहल्ले में, लेकिन मस्तान चौक में मेरे जो भाई रहते वो पूरे खामगांव विधानसभा मतदार संघ का राजकारण करते, और मेरे जो भाई है मस्तान चौक में रहने वाले वो जागरूक लोग हैं, उनका ये पुल कब से बन जाना चाहिए था। और हमने सबसे पहले एजेंडे में हमारा यही था कि हमको ये पुल बनाना है, और इंशाल्लाह अभी आमदार साहब 2.5 साल और है, हम पूरी कोशिश करेंगे पुल बन जाए। नहीं नगर परिषद के माध्यम से बनता तो आमदार साहब की निधि से बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह बनाएंगे। इसके बाद नदीम मिर्ज़ा साहब का जुना फैल से आपसे ये सवाल है कि बस वो आपसे हाँ या ना में इतना जवाब जानना चाहते हैं कि क्या आप ये मानते हैं कि भाजपा इस्लाम दुश्मन पार्टी है? बिल्कुल ये बात को मानता हूँ मैं। तो फिर जब आप ये बात को मानते हैं कि भाजपा इस्लाम दुश्मन पार्टी है, तो आप फिर भाजपा के साथ क्यों? मेरे भाई ने जो सवाल पूछे उसका जवाब ये है कि हम भाजपा में नहीं है, हम भाजपा को समर्थन करते और ग्रेट इंसान को देख के समर्थन करते भाऊ साहब फुंडकर को। भाऊ साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमने उनसे जब बातचीत की है तो हमको ऐसा लगा कि नहीं कि जो कहते वही करते, और उसके बाद वो दुनिया से चले गए। हमको कम वक्त मिला उनके साथ में रहने का। उसके बाद आकाश दादा भाऊ साहब ने जो वादे किए थे उनको पूरा कर रहे। फिर अच्छे व्यक्ति के साथ में रहना कुछ मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं। हम जब तक के पार्टियों को देख के मतदान करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे, व्यक्तियों को देख के मतदान करेंगे तो इंशाल्लाह हम फायदे में रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है अकेले का। अच्छा ठीक है। इसके बाद में बर्थडे प्लॉट से कयूम चौधरी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि शोहरत खान साहब जो है वो एक खामगांव शहर के बड़े नेता है और मुसलमानों के हमदर्द है। इसी तरह असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह मुसलमानों के हमदर्द है, मुसलमानों के नेता है, तो क्यों नहीं शोहरत खान साहब उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते? असदुद्दीन अवैसी साहब जो है वो बहुत बड़े नेता है और हरदिल अजीज़ नेता है मुसलमानों के, मेरे भी सभी के। और हमारी आवाज़ को आज लोकसभा में उठाने वाले कौन है? अवैसी साहब ही है। मैं बिल्कुल लाइक करता, उनकी पार्टी को लाइक करता, उनके जो कदम अपने मुस्लिम समाज के हक में जो बढ़ रहे हैं मैं उसकी भी तारीफ़ करता। लेकिन खामगांव शहर में जो एमआईएम है, आज मुझे नहीं लगता ऐसा कि इस पोजीशन के अंदर है कि मैंने भी उसमें जाके काम करना चाहिए। तो आप आकर एमआईएम को मजबूत कीजिए ना, आपके आने से हम गए थे ना वहाँ, हम वहाँ गए थे बुल्ढाना में हमारा इंटरव्यू हुआ, लेकिन जो लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए मैं उनसे मुत्तफिक नहीं था और मुझे ऐसा लगा, हमने उनको पद भी मांगे लेकिन जिस तरह का उन्होंने पद देना चाहिए था उन्होंने उससे इनकार किए, इसलिए हम बैक आ गए, वापस आ गए। जो हमारा पिछला वीडियो जो हुआ खामगांव के एमआईएम शहर अध्यक्ष आरिफ पहलवान साहब का हुआ, उसमें उन्होंने इस बात का हमारे चैनल के माध्यम से भी ऐलान किया कि खामगांव के अगर कोई मुस्लिम नेता आते हैं जिनको मेरा पद भी चाहिए, मैं उनको अपना पद भी दे दूंगा, वो अपनी पार्टी में आ जाए, मेरे साथ मिलकर असद साहब के हाथ को मजबूत करे। मेरी आरिफ पहलवान से गुजारिश ये है कि पहलवान आप ही एमआईएम के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति है, आप मजबूती के साथ एमआईएम का साथ दे और दिल में अल्लाह का खौफ डर और अपनी मुस्लिम समाज के हक में अपने कदम को उठाओ, तो इंशाल्लाह आपको कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगेगा और हमारे जैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। मोहम्मद जैद साहब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जब वो विधानसभा नगर पालिका का इलेक्शन आता है तो शोहरत खान बीजेपी का साथ देते हैं, जैसा आप कह रहे कि आकाश फुंडकर साहब का साथ देते हैं, और जब लोकसभा का इलेक्शन आता है तो शोहरत खान साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का साथ देते हैं। तो ये क्या है? ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप यहाँ पर किसी और के साथ हैं, वहाँ किसी और के साथ है। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरी पूरी समाज लोकसभा के अंदर एक तरफ दौड़े और मैं उसके खिलाफ दौड़ूँ। लोकसभा के अंदर हमने डंकी की चोट पर क्या किए इस पूरे शहर को मालूम है, बराबर। अब रही बात विधानसभा की, फिर बात वही आती कि हम कांग्रेस के हरदिल अजीज़ विकास की गंगा आमदार सानंदा साहब को कितना टाइम देना हमने। 15 साल आमदार थे आप और 20 साल नगर अध्यक्ष भी आपके पास में रहा। सब इतना सब होने के बाद अगर हमारी समाज के जो समस्या है, आज भी हम पानी, नल, लाइट, शादी हॉल इसमें अटके हुए हैं, तो हम कब जाएंगे रोज़गार के वास्ते उनके पास? कब जाएंगे हम उनको? हमारे
एजुकेशन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से हम कब जाएंगे उनके पास? हमको इसमें अटका के रख दिया उन्होंने। और मैं, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज़ था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। और मैंने नहीं छोड़ा, मेरे पूरे ग्रुप ने, हमारा किसी का जाति मकसद, जाति मफाद या उनसे कोई हमारी रंजिश कुछ भी नहीं। हमने ये देखे कि हमारे समाज के काम नहीं हो रहे, इसके लिए हमने उनका साथ छोड़ के हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे, और इंशाल्लाह हम आगे भी करते रहेंगे समाज के हक में। नहीं, उनका सवाल ये है कि आप विधानसभा में किसी और के साथ और लोकसभा में किसी और के साथ, लोकसभा में तो आप उनकी पार्टी के साथ होते हैं ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस को आप बिल्कुल सिंह ने साहब को साथ दिया। बिल्कुल ज़रूरी है हमारा रहना उसके साथ में। मैंने तो पहले बताया कि पूरी समाज, पानी के भाव के खिलाफ हम चल नहीं सकते ना। मैंने आपको पहले बताया, पूरी समाज का जो रुझान है, हमारे आलिम उलमा नेता सबों का जितना रुझान है, हमको उनके साथ चलना पड़ेगा। अब हमारे स्थानीय मुद्दे के लेवल पर हम हमारे हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सका खान बर्थडे प्लॉट से सवाल करते हैं कि ठीक है, शोहरत खान साहब बीजेपी के साथ भी है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है, हम मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में शोहरत खान साहब का जन्मदिन आया, बर्थडे आया, तो उन्होंने केक काट के बर्थडे मनाया। शोहरत खान साहब जैसी शख्सियत को ये चीज़ शोभा नहीं देती, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता कि मैं एज ए मोमिन, मुस्लिम होने के बावजूद मैंने जन्मदिन मनाया। मेरे भाई, मैंने जन्मदिन नहीं मनाया। कुछ बोरीपुरा डोबारी बेस के बच्चों का ऐसा कहना था कि भाई आप यहाँ पर आओ, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा स्वागत करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से वहाँ केक ला के रखे थे और मजबूरन मैं उनके जज्बात देखकर मैं उनको नहीं बोल नहीं सका। लेकिन मेरा ये मानना है कि मज़हब के खिलाफ कोई भी उठाया हुआ कदम वो गलत है, और मैंने जो किया वो गलत किया। मैं उसके लिए पूरे शहर से माजरत चाहता, और सब लोग अपना जन्मदिन ना मनाएं, मैं ये भी लोगों को बताना चाहता, इसलिए कि अपना उठाया हुआ कदम हमारे समाज के, हमारे मज़हब के खिलाफ नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी गलती को मान रहे। फिर उसके बाद में मोहम्मद समीर साहब बोरीपुरा से आपसे ये सवाल करते हैं कि आप बोरीपुरा से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आपने स्पष्ट कर दिया पहले ही कि आप बोरीपुरा से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो अगर आप नहीं लड़े किसी वजह से, तो आप बोरीपुरा से किसको अपना मतलब खड़े करना चाहेंगे? क्योंकि उनका ये कहना है कि बोरीपुरा का मैं रहने वाला हूँ, बोरीपुरा से हमारे लिए शोहरत खान साहब की क़यादत बहुत ज़रूरी है, कि बोरीपुरा का अभी तक विकास नहीं हुआ और कोई विकास कर सकता तो वो शोहरत खान साहब है। तो शोहरत खान साहब क्या खुद खड़े रहेंगे या किसी को खड़े करेंगे? आप ये देखिए, उनका जो सवाल है, वो उनका जो भरोसा है मुझ पर, वो जायज़ है। मैं वहाँ का नगर सेवक नहीं हूँ अभी, लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ पर पूरे मोहल्ले के अंदर जितने बुनियादी ज़रूरत के काम हैं, अल्लाह के फजल से मैं पूरे करने जा रहा हूँ। और हमारे आकाश दादा के माध्यम से जो उन्होंने हमसे वादे किए थे, उन वादों के अंदर वहाँ के डेवलपमेंट के काम भी थे, वो हम पूरे काम करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों का भरोसा और बढ़ता, और आगे भी इंशाल्लाह जितने उनके काम हैं ज़रूरत के पूरे, वो हम पूरे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि शादी हॉल हमने ठहराव में उसको ले चुके, एक स्कूल, आधी स्कूल बंद है, तो हम टेम्पररी वो स्कूल को हमारे ताबे में लेके, हमारे पोजीशन में लेके इंशाल्लाह वहाँ पर हम शादी हॉल शुरू करेंगे। और पूरी स्कूल के अंदर हम नीचे प्योर ब्लॉक के लिए हमने एजेंडे में रख दिए, इंशाल्लाह वो भी प्योर ब्लॉक पूरे हो जाएंगे। तो लगभग जो काम है वहाँ की, पूरी जो बुनियादी ज़रूरत थी उसको इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। और उनका भरोसा मुझ पर इसलिए कि वो, मैं वहाँ का, मेरी ज़िंदगी के 45 साल वहाँ पर गए, तो उन लोगों ने मुझे बचपन से देखे कि जो मैं अपने मुंह से जो कहता, मैं इंशाल्लाह उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करता, और इंशाल्लाह करूँगा भी मैं। बोरीपुरा के नौजवानों की तरफ से एक सवाल मुझे ये आया है कि जो बोरीपुरा का जमात खाने का मसला है, तो जमात खाने के मसले में ऐसा होता है कि अभी बोरीपुरा के जो रनिंग नगर सेवक है देवेंद्र देशमुख साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, जब नौजवान अपना जमात खाने का मसला लेके देवेंद्र देशमुख के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी उसको रोक रही है। जब वही नौजवान अपने मोहल्ले के मुस्लिम नेता शोहरत खान साहब के पास वो काम लेके आते हैं, तो शोहरत खान ये कहते हैं कि मैं वो काम करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र नगर सेवक उस काम को रोक रहे हैं। तो क्या इस बात से क्या सच्चाई है इस बात में? सीधी सी बात है, ये जो डेवलपमेंट के काम अभी शुरू है वहाँ पर, ये कामों को उन्होंने, उनके साथ में एक बच्चा रहता है, उनका पी है, पता नहीं क्या है, उसके नाम से उन्होंने नगर परिषद में कंप्लेंट करवाए, बल्कि उन्होंने कलेक्टर साहब के पास भी कंप्लेंट की है। वो कलेक्टर की कॉपी मैंने पूरे मोहल्ले के अंदर लोगों को तकसीम किया। उन्होंने खुलकर वहाँ के कामों का उन्होंने विरोध किए, और बल्कि उन्होंने झूठ भी बोले लोगों से कि मैं काम लेके आ रहा हूँ पर। उन्होंने कोई किस्म
पूरे 5 साल के अंदर मैं खुलेआम सबके सामने ये बात का चैलेंज करना चाहता हूँ कि पूरे 5 सालों में उन्होंने नगर परिषद के अंदर कोई भी मीटिंग में, स्टैंडिंग मीटिंग में, जनरल मीटिंग में एक मेमो उन्होंने अगर पूरे को डेवलपमेंट के लिए अगर डाले होंगे, बिल्कुल नहीं डाले उन्होंने। आप माहिती का अधिकार डाल के आपकी तसल्ली कर लीजिए। वो मोहल्ले के बच्चों को, मतलब मुझे जिनका सवाल आया था उन्होंने मुझे पेपर भी भेजे कि भाई वो देवेंद्र देशमुख साहब राजेंद्र शिंगणे साहब के फंड से वहाँ पर जमात खाना तामीर करना चाहते थे। आपने उस काम को, या फिर आपकी पार्टी ने उस काम को रोका? उनके पास कुछ पेपर वगैरह भी है? वो गरीब मोहल्ले के लोगों ने उनको 10 साल दिए, आपको पता है बात। 5 साल उनके जो वालिद है शिवाजीराव देशमुख साहब, 5 साल वो नगर सेवक थे, और उसके बाद 5 साल ये उनके जो बेटे हैं देवेंद्र देशमुख साहब, ये नगर सेवक है। इन्होंने 10 साल देने के बाद, मैं वही तो, मेरी वही परेशानी है कि हम 10-10 साल 5-5 साल दे रहे, उसके बाद हमको रिजल्ट कुछ नहीं, मेरा 0 रिजल्ट मिलता उसका। फिर अब वो 10 साल में जो कर नहीं सके, अब वो इलेक्शन के, ये सब इलेक्शन के मुद्दे हैं पूरे। इलेक्शन नज़दीक आया तो अभी जो काम कर रहा वो हकीकत है, जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा वो हकीकत है। वो करने वाले थे और उन्होंने नहीं किए, और मैंने उसमें अड़चन लाया। अभी सब इलेक्शन स्टैंड है, ये चलते रहेंगे। अभी करना अलग है, करने वाले थे वो अलग है। चलिए, तो ये हमारे सवालात थे जो हमने आपसे सवालात किए, आपने उसका जवाब दिया। अब जवाब कितने इत्मीनान बख्श है वो तो पब्लिक ही तय करेंगी। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और हमारे लिए कुछ कहा। अगर आप मेरे चैनल के जरिए पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैं सभी खमगो शहर के हमारे मुस्लिम भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हम नगर सेवक ऐसे दे जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए नगर सेवक ना बने। ऐसे लोगों को हम चुनकर ही ना दे। आप अपक्ष में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता और अच्छा व्यक्ति है, समाज के हित में उसकी सोच अच्छी है, उसके काम करने का इरादा अच्छा है, तो आप बिल्कुल उसको मदद कीजिए। अगर वो कोई पार्टी से भी हो सकता, अगर अच्छा व्यक्ति आपके सामने आता, मेरा तो ये कहना है जवाद साहब कि सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने सारी पार्टियां छोड़ना और हमारे आलिम उलमाओं की क़यादत में एक पार्टी और उनके हुक्म के ऊपर हमने आगे चलना और हमारा एक मजबूत क़यादत खमगो में खड़ी करना। मैं इसके लिए मेरी सब लोगों से अपील है कि हम सब आपस में मुत्तहिद होकर कोई ऐसा कदम उठाए जो ज़माना उसकी बरसों तक मिसाल दे सके। ठीक है शोहरत खान साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो नाजरीन, ये थे शोहरत खान साहब जिनको आपने सुना। उन्होंने जो हमारे सवालात थे उसके जवाबात दिए, जो आपके सवालात थे इसके जवाबात दिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में किसी नए मेहमान के साथ। मैं अगले मेहमान का नाम आपको ये अनाउंस करता हूँ कि इसके बाद हमारे अगले प्रोग्राम में जो मेहमान होंगे वो प्रभाग नंबर 2 के कांग्रेस के नगर सेवक इब्राहिम कंडक्टर साहब होंगे, इब्राहिम खान सुबहान खान साहब। तो अगर आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट दिए हुए उसके ऊपर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।